हेलो गाइस, हमने डिफरेंशिएशन से 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। तो आज बात करते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके डिफरेंशिएशन पे पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने u डॉट v का करवा दिया था, u अपॉन v का करवा दिया था, डी एन एक्स अपॉन में डी एक्स एन का करवा दिया था। मतलब जितना लिखा हुआ आएगा, जैसे 4 है तो 4 बार आपको जो भी दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल कोई भी आपके आ रहे हैं प्लस माइनस में, उनका मैंने करवाना सिखा दिया था। फॉर्मूला बेस्ड मैंने करवाना सिखा दिया था। तो आज हम बात करते हैं कि चेन रूल से कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, चेन रूल से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास में है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, चेन रूल क्या कहता है कि आपको डिफरेंशिएशन तब तक करते रहना है जब तक कि लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन अंत तक नहीं हो जाए। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, लेकिन साइन के साथ क्या आता है, साइन एक्स आता है। तो ये आपका टोटल इसके लिए क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। फिर आगे जाएंगे, चेन बन रही है ना एक, फिर किस पे जाएंगे, लोग पे जाएंगे। ठीक है, तो लोग के साथ क्या आता है, लोग एक्स, एक्स यहाँ नहीं है तो एक्स लोग के लिए ये पूरा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और फिर इसका भी हो रहा है अभी डिफरेंशिएशन, इसका भी दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो चेन रूल क्या कहता है कि आपको डिफरेंशिएशन स्टार्ट से स्टार्ट करना है और तब तक करते रहना है जब तक कि लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन आगे नहीं हो। आगे ये चीज़ समझ में। तो क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको किसका करना है, साइन का। और साइन के लिए पूरा क्या बन जाएगा आपका, एक्स बन जाएगा। मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, कि साइन के लिए टोटल क्या है, एक्स है, फिर मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स हो। अब किसका करेंगे, आगे जाएंगे किस पे, लोग पे। तो लोग एक्स स्क्वायर, लोग के लिए ये पूरा क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। अब किस पे जाएंगे, एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे। आगे चीज़ समझ में, क्या इसका आगे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स। इसका आगे भी हो सकता है कि डी एक्स अपॉन में डी एक्स, लेकिन इसका तो एक ही होता है। तो अपन यहीं पे, क्योंकि अपने को यहाँ तक एक्स की पावर एन का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ तक ही करेंगे। देखो साइन का क्या होता है, कोस, तो कोस, और जैसे एक्स आता है ना साइन के साथ, वैसे इसको ऐसे कैसे उतार लो, लोग एक्स स्क्वायर। ठीक है, लोग का क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स, तो 1 अपॉन में एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन माइनस 1। लोग का क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स, और साइन का क्या होता है, कोस एक्स। डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूलेज हैं। इसका क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी आगे, पावर में से कम 2 माइनस 1, तो ओनली एक्स बच जाएगा। और कैसे लिख सकते हैं, देखो कोस लोग एक्स स्क्वायर डॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स गुणा एक्स, इसको 2 गुणा एक्स, तो ये 1 एक्स कट जाएगा। तो फाइनली इसको मैं आगे ले आऊँ, 2 को कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात तो एक ही है, अपॉन में एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि चेन रूल से क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। कि एक चेन बनती है और आपको उस चेन का तब तक डिफरेंशिएशन करना है तब तक कि लास्ट वाले का आगे क्या नहीं हो, डिफरेंशिएशन नहीं हो, उसका वहाँ तक एंड हो जाए डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक तो ये आपके इस टाइप का पूछ सकते हैं। दूसरा कि वो u डॉट v में भी चेन रूल लगा दे, मतलब दोनों को मिक्सअप करके कर दे। वो कैसे कर सकता है, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास में कि x प्लस 3 की पावर 6 और x माइनस 3। ठीक है, डी बाई डी एक्स ये है आपके पास में। देखो ये क्या एक अलग दिख रहा है क्या आपको, ये क्या एक अलग दिख रहा है क्या आपको, तो ये तो क्या है, u है, और ये क्या है आपका, v है। देखो डिफरेंशिएशन में आप किसी को भी u और किसी को भी v मान सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको u किसके थ्रू चूज करना होता है, आइलेट थ्योरम के थ्रू चूज करना होता है। आगे चीज़ समझ में, देखो कैसे करेंगे। वही सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने के लिए जो फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो रहा है वो लिखना होता है। u डॉट v क्या हो जाता है, d बाई u
डी एक्स वी प्लस वी डी यू अपॉन में डी एक्स, मतलब दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा और जिसका हो रहा है तो दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पे अप्लाई करेंगे। क्या है अपने पास में कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 3 का 6 पावर 6 एक्स माइनस 3, ये आपका क्या है u है, ये क्या है v है। कैसे करेंगे, u को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स प्लस 3 की पावर 6, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा v का, वो क्या है एक्स माइनस 3, फिर प्लस v क्या रहेगा आप कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा u का, एक्स प्लस 3 की पावर 6। आ गई ये चीज़ समझ में। ये कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट रहता है वो ऐसे कैसे आ जाता है प्लस 3 की पावर 6, ऐसे कैसे आ जाएगा। इसका देखो मैंने ऐसे बताया था कि प्लस माइनस में जो भी आता है तो उनका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, और जो प्लस माइनस रहता है वो ऐसे कैसे आ जाता है। एक्स की पावर कितनी है 1, तो पावर आ जाएगी आगे पावर में से 1 कम, तो मतलब पावर कितनी आई 0, और किसी की पावर 0 तो आंसर कितना आता है 1 माइनस, और 3 क्या है कांस्टेंट है तो इसका कितना आएगा 0 आएगा। फिर प्लस की जगह प्लस, कांस्टेंट का ऐसे कैसे रहेगा माइनस है, ये माइनस, ठीक है माइनस, फिर डी बाई डी एक्स इसका करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता, तो इस टोटल को क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। आ रही है चीज़ समझ में, क्या मानेंगे इसको एक्स मानेंगे। तो एक्स की पावर कितनी है 6, तो 6 आ जाएगा आगे, और पावर कितनी हो जाएगी 1 कम, तो कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। इसका कर लिया अपन ने कि इसको एक्स मान के कर लिया। अब एक्स किसको माना था एक्स प्लस 3 को, तो इसका भी करेंगे, मतलब इसका भी आगे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना कुछ, तो इसका भी क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चेन रूल का नियम ही क्या है आपका कि डिफ्रेंशिएशन आपको तब तक करना है जब तक आप एक्स मानो ना उसका भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको आपने एक्स की पावर 6 मान के कर लिया, अब इसको करेंगे, एक्स का कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो देखो क्या होगा एक्स प्लस 3 की पावर 6, ये 1 है गुणा होते ही वही रहेगा सेम, इधर एक्स माइनस 3, ठीक है, इधर गुणा 6 एक्स प्लस 3 की पावर 5, और ये ऐसे कैसे रहेगा। आगे चीज़ समझ में, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आ रही है चीज़ समझ में। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि चेन रूल को और यू डॉट वी को दोनों को क्या कर दे वो मिक्स करके दे दे। और देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकते 3 चीजें एक साथ दे दे आपको, साइन एक्स लॉग एक्स कोस एक्स स्क्वायर ऐसे दे दे, ठीक है। तो देखो मैंने तो आपको u डॉट वी का लिखवाया, लेकिन यहाँ पे तो देखो 3 चीज़ें आ रही है, तो इसका भी अपने को क्या पता होना चाहिए कि मैंने u डॉट वी का तो फॉर्मूला लिखवा दिया था, लेकिन 3 4 कैसे आ जाए। तो क्या करना है, एक का करना है, शेष बच जाए उनको कांस्टेंट रखना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखो u भी आ रहा है, यहाँ v भी आ रहा है, यहाँ w मान लेते हैं इसको कि ये w भी आ रहा है। तो क्या करना है, इन 2 को पहले कांस्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे पहले। तो इसका फॉर्मूला अपन मन से बना सकते हैं, क्या होता है u v w का क्या लिख सकते हैं कि u और v कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा w का, प्लस अब इसका कर देते हैं, ये दोनों कांस्टेंट v w, सबका क्या करना है एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। बस ये माइंड में अगर चीज़ है ना आपके, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप क्या कर सकते हो उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। इसका हो गया, इसका हो गया, अब किसका करेंगे v का, तो u और w आपका क्या रहेगा कांस्टेंट रह जाएगा, w का भी हो गया, u का भी हो गया और v का भी हो गया, ठीक है। तो वही करना है आपको यहाँ पे भी कि पहले साइन एक्स और लॉग एक्स कांस्टेंट रह जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा कोस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, इसका कर दिया। अब क्या करें, इसको और इसको कांस्टेंट रख लेते हैं, इसका कर देते हैं, तो कोस एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स, डिफरेंशिएशन किसका किया लॉग एक्स का, फिर प्लस
इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। तो अब क्या करें, इन दोनों को कांस्टेंट रख लेते हैं, इसका कर देते हैं log x कोस स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स का। आगे चीज़ समझ में, देखो ये दोनों कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेंगे, साइन एक्स log x कोस, देखो इसमें कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन देखो ये यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है आपका, चेन रूल लग रहा है कि आपको एंड तक करना है, जब तक कि सारों का क्या नहीं हो जाए, डिफरेंशिएशन नहीं हो जाए। तो पहले किसका करेंगे, कोस का। तो कोस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और एक्स क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर। अब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, पावर आ जाएगी आगे, पावर में से एक कम, ठीक है। फिर वही कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, लोग का क्या होता है 1 में एक्स, तो 1 में एक्स लिख सकती हूँ ऐसे। फिर प्लस log एक्स कोस एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। या इसको टोटल को आप क्या लिख सकते हो, और कोस, हाँ नहीं रहने दो, आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। आ गई चीज़ समझ में। तो ओवरऑल आपका इसका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आ रही है चीज़ समझ में कि कैसे है एक चेन बनती है, सिंपली कैसे चेन आ सकती है, उसको कैसे सोल्व करना है आपको। अगर यू डॉट वी में मिक्स में आ जाए चेन, तो उसको कैसे सोल्व करना है आपको। 3-4 अलग अलग से आ जाए तो वही है, सबका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, और बच जाए उनको क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। आगे चीज़ समझ में। और देखो और कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास में ऐसी संख्या आ जाए जिसका कि डिफ्रेंशिएशन हो ही नहीं, तो उस केस में आपको कैसे करना है, ठीक है। देखते हैं, जैसे सपोज करो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसी को करके देख लेते हैं। और इस टाइप के और भी क्वेश्चन मैंने पहले करवाए हैं आपको, और भी अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं और करवा दूंगी। कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को डील, सबसे पहले क्या करना होता है, इसको y के इक्वल मानो आप, कि y बराबर में क्या है, ये आ गई चीज़ समझ में। अब क्या करना है, दोनों तरफ आपको क्या लेना है, log लेना होता है। log y बराबर में log x साइन x, ठीक है। देखो इधर log y हो जाएगा, इधर यहाँ देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि log m की पावर n आ जाए, तो उसको क्या लिख सकते हैं, n log m। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे बच्चों, इनमें मैं कुछ भी नहीं समझा सकती आपको। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। पहले मैं इधर किसका करूँगी, वही डी बाई डी एक्स ऑफ log y, इसका हो गया। अब किसका करेंगे, y का करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। बराबर में यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, u डॉट वी का, ये एक u बन गया, ये एक v बन गया, क्योंकि साइन x कंप्लीट हो रहा है, ये log x कंप्लीट हो रहा है, ये u और ये v बन गया। तो इधर क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्ट लिख लेते हैं u डॉट वी का फॉर्मूला अप्लाई करने पे, ठीक है। तो वही एक कांस्टेंट आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका, log x का, प्लस फिर log x कांस्टेंट आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका, साइन x का। पता है ना u डॉट वी का, कि पहले u कांस्टेंट रहेगा, v का डिफरेंशिएशन, फिर v कांस्टेंट रहेगा, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। log x का क्या होता है 1 में x, तो log y का क्या हो जाएगा 1 में y हो जाएगा। आ गई चीज़ समझ में। और इसको मैं ऐसे कैसे रख लेती हूँ, क्योंकि अपने को ये चाहिए, ठीक है। साइन x ऐसे कैसे आ जाएगा, log x का क्या होता है 1 में x, तो ये आ जाएगा, x नीचे लिख दूंगी, log x ऐसे कैसे आ ही जाएगा। और साइन x का क्या होता है कोस x। तो देखो इस y को मैं क्या इधर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इधर किस में है भाग में, तो इधर किस में चला जाएगा गुणा में। और अपने को यही तो निकालना था कि ना स्टार्टिंग में डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में, ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, वाई गुणा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस log एक्स कोस एक्स। अब वही y की वैल्यू क्या मानी थी आपने स्टार्टिंग में, इस टोटल को y की इक्वल, तो ये पूरी वैल्यू ऐसे कैसे रख दो आप, साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस log एक्स डॉट कोस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब
कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए, मतलब इस उसका आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता, जैसे x की पावर n आ जाती, मतलब संख्या आ जाती कुछ ना कुछ, तो आप कर सकते थे उसको, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसी संख्याएं आ जाए जिनका आपको डिफ्रेंशिएशन पता ही नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसको y के इक्वल मानना है, और फिर वही दोनों तरफ log लेके आपको दोनों तरफ क्या करना है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। और लास्ट में y की वैल्यू है आपको पुटअप कर देनी है, जो आपने स्टार्टिंग में क्या की थी, सपोज की थी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जो आपके मैंने करवा दिए हैं डिफ्रेंशिएशन से। देखो, अगर डिफ्रेंशिएशन से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपके, तो इनके बाहर नहीं जाएगा, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो वो u डॉट वी में देगा, या चेन में मिक्स करके देगा, या इस टाइप में दे सकता है वो। तो आप क्या करना है, इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब आप खुद के मन से इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये क्वेश्चंस होंगे। जैसे मान लो आपके पास में e की पावर ये आ जाए, ठीक है, या e की पावर x ये आ जाए, या ऐसे मान लो अक्स साइन कोस अक्स आ जाए, या 10 ऐसे कुछ आ जाए, ठीक है, 10x की पावर कुछ आ जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को वो ही आपको क्या करना होता है, लोग मतलब y के बराबर ज्यूम करके फिर लोग लेके करना होता है, ठीक है। अब एक देखो, एक क्वेश्चन है, मैं आपको करवाती हूँ कि 3 है, तीनों साथ ही करवा देती हूँ, तो वो किसी के साथ भी पूछ सकता है। देखो, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। एक होता है कि d/dx ऑफ किसका, साइन अक्स का, तो आपको पता ही है कि साइन अक्स क्या होता है, कोस अक्स होता है, सिंपली ये तो। एक होता है, देखो, साइन अक्स स्क्वायर पूछ ले, एक d/dx ऑफ क्या पूछ ले, साइन अक्स का होल स्क्वायर पूछ ले, या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, और साइन स्क्वायर अक्स स्क्वायर ये पूछ ले, या एक पूछ ले आपको d/dx ऑफ साइन स्क्वायर अक्स ये पूछ ले, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, वही चेन रूल फॉलो करनी है आपको। सबसे पहले देखो किस पे जाएंगे, साइन का क्या हो रहा है, क्या, हाँ होता है, साइन के साथ क्या आता है, अक्स आता है, यहाँ लेकिन क्या है, अक्स स्क्वायर है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, अक्स। तो पहले किसका करेंगे, साइन का करेंगे, साइन अक्स स्क्वायर। अब देखो अक्स किसको माना था, अक्स स्क्वायर को, तो अक्स स्क्वायर का कर देंगे, क्योंकि इसका भी क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो अपने पास क्या, साइन का क्या होता है, कोस, तो कोस अक्स स्क्वायर डॉट अक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी आगे, पावर में से एक कम, तो ये हो जाएगा। आ गई चीज समझ में। लेकिन देखो इस टाइप का है क्वेश्चन, क्या साइन का पता है आपको, पता है, लेकिन यहाँ क्या आ रही है, पावर। तो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो इसको टोटल को क्या मान लो, जैसे x+6 में कर रहे थे ना अभी, x+3 की पावर 6, तो इस टोटल का अपने को पता नहीं था, तो उसको क्या माना था, अक्स माना था। तो ऐसे इस टोटल को क्या मान लेंगे, इस साइन स्क्वायर को क्या, साइन को क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। तो सबसे पहले किसका होगा, साइन स्क्वायर अक्स स्क्वायर, ठीक है, इसी का होगा। उसके बाद में इसको क्या माना था आपने, अक्स माना था, तो इसका भी होगा। अब d/dx ऑफ किस साइन का करना है आपको, साइन अक्स किसको माना था, साइन को माना था, साइन, और इसके साथ में ये तो चलता ही आपका थीटा अक्स स्क्वायर। अब देखो साइन का भी कर दिया आपने, इस टोटल का भी कर दिया, अब किसका करेंगे, अक्स स्क्वायर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक भी हो रहा है। तो d/dx ऑफ अक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन इसका, इसको किस फॉर्म में लेंगे, x की पावर 2 के फॉर्म में, x की पावर 2 है तो पावर आ जाएगी आगे, पावर में से एक कम, तो 2 साइन अक्स स्क्वायर डॉट साइन का क्या होता है, कोस, तो कोस अक्स स्क्वायर डॉट और अक्स स्क्वायर का 2x। आ गई चीज़ समझ में। अगर ऐसा कोई आए तो आपको उसको अक्स मान के करना है, पहले किसका होगा, इस टोटल का होगा अक्स मान के, फिर अक्स किसको माना, साइन को, तो साइन का होगा फिर, ठीक है। और फिर साइन के साथ में थीटा क्या आ रहा है आपका, अक्स स्क्वायर, तो आपके पास तो ओनली क्या आना चाहिए, अक्स आना चाहिए, तो इसका भी होगा लास्ट, ठीक है। अब यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, d/dx ऑफ साइन स्क्वायर अक्स, क्या बताया मैंने, साइन अक्स का पता है, लेकिन यहाँ पे तो पावर आ रही है साइन की भी, तो इस टोटल को क्या मान लो आप, अक्स मान लो, तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ साइन स्क्वायर अक्स, फिर अक्स इसको माना साइन को, तो इसका भी होगा साइन, और इसके साथ क्या आ रहा है, अक्स आ रहा है, तो इसका हो जाए, पावर कितनी है 2, तो पावर आ जाएगी आगे 2,
एक कम हो जाएगी तो साइन एक्स बचेगा ओनली, और साइन का क्या होता है कोस एक्स। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों तीनों कंफ्यूज करते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से बारीकी से देखना है, और अगर कोई डाउट आए तो वो आप पूछ सकते हो। डिफरेंशिएशन आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। ओनली एक क्लास और रहेगी जिसमें कि आपके जो डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशंस है मैक्सिमा एंड मिनिमा वो सोल्व करके बताऊंगी, ठीक है। और आप ना वीडियो को एक तो लास्ट तक नहीं देखते हो, साथ ही साथ में उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हो, तो ये गलती ना करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक करें, अगर नहीं लग रहा है तो आप उसको डिसलाइक भी करें, ताकि मेरे को पता तो लगे ना कि मेरे वीडियो में ये कमी रही है तो मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।